कल जब फोर्डो जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उस पर B-2 बॉम्बर से लगभग 13,000 किलो का बॉम्ब उतार दिया, जो 200 फीट नीचे गया और फटा है। अभी पूरा रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन काफी कुछ नाश हो गया। सबसे जो मुख्य रिएक्टर था जिससे यूरेनियम इनरिच होकर न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता था और इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा था, तो वो खत्म हो गया। ईरान पीछे हो गया इस काम में, लेकिन ईरान गिव अप नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा कि एज़ेकिएल 38 और 39 में फिर ईरान का जिक्र आता है, यानी फिर ईरान तस्वीर में आएगा, है ना। वो चुप नहीं बैठेगा ईरान, और लोगों के साथ मिलकर, जो बाकी मैंने नाम बताए थे, रशिया, टर्की, सूडान और लिबिया, इन सब के साथ मिलकर आंधी की तरह इजराइल पर हमला करेगा, है ना। अब जब ट्रंप ने अपना अनाउंसमेंट किया कि हमने फोर्डो पर हमला कर दिया, तो उसके एक शब्द में उसने ये बोला कि अब समय है शांति का। ठीक है, हमें बात को समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक लीडर है देश का, है ना। वो कोई पास्टर नहीं है, परमेश्वर का सेवक नहीं है। उसके अंदर कई कमियां हैं। कुछ लोग कहते हैं वो एक सैमसन है, सैमसन जैसे इजराइल के लिए अपनी ताकत से यहूदियों को बचाता था, यानी फिलिस्तीनियों को मारता था। डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों के लिए ऐसा है, ठीक है। तो वो कहता अब शांति का समय है, क्योंकि ईरान अमेरिका को बड़ा शैतान कहता है और इजराइल को छोटा शैतान कहता है। अमेरिका के लिए भी वहां नारे लगते हैं, अमेरिका को मौत, डेथ टू अमेरिका। तो इसलिए इन्होंने भी इस बात को रोकने के लिए, देरी करने के लिए हमला किया। अब पहला थिस्सलुनीयों 5:3 में लिखा है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और भय नहीं, तब एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। अब लोगों को लगेगा, इजराइल को भी लगेगा कि अरे थोड़ा शांति का समय आ गया, अब तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। इजराइल जब तक मसीहा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी ठीक नहीं होगा, कभी कुशल नहीं आएगा, कभी शांति नहीं आएगी। दुनिया को लगेगा शांति आ गई, लेकिन एकाएक महाक्लेश शुरू हो जाएगा। हमारा उठाए जाने के लिए अब कोई भविष्यवाणी पूरी होनी बाकी नहीं है। अभी बोलते बोलते, जब मैं ये बोल रहा हूं, हम उठाए जा सकते हैं। इसलिए विश्वासी प्रभु का इंतजार करें, महाक्लेश का इंतजार ना करें।